आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th जीव विज्ञान चैप्टर 7 है नियंत्रण एवं समन्वय, उससे बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गया हूं, जो कि सभी प्रश्न आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित रहेगा। साथ ही यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो स्टूडेंट 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। बताइए कि दो तंत्रिका के बीच जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल भी आपको सही हो जाएगा, सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल भी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको सी सही हो जाएगा, खाना। खाना जो है वो एक प्रकार का ऐच्छिक क्रिया है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बताइए कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल भी आपको सही हो जाएगा, मधुमेह। जब इंसुलिन की कमी हो जाता है तो उससे मधुमेह नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल भी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल भी आपको सही हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। बताइए कि फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा, पुंकेसर। फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल भी आपको सही हो जाएगा, मृतजीवी। कवक में पोषण की जो विधि होता है वो मृतजीवी होता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल भी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव में डायलिसिस थैली है। बताइए कि मानव में डायलिसिस थैली इनमें से कौन होगा। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो मानव में डायलिसिस थैली होता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल भी आपको सही हो जाएगा, शुद्ध जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल भी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। बताइए कि इनमें से कौन सा रोग है जो रक्त में आयरन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको सी सही हो जाएगा, एनीमिया। एनीमिया नामक रोग है जो रक्त में आयरन की कमी के कारण उत्पन्न हो जाता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। बताइए कि इनमें से कौन है जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। बताइए कि वृषण के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको ये सही हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन होता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल भी आपको सही हो जाएगा, एथिलीन। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल भी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोकने वाला हार्मोन है। बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोक देता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको ये सही हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है वो कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोक देता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक नर हार्मोन है। बताइए कि इनमें से कौन है जो नर हार्मोन है।
तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक प्रकार का नर हार्मोन है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। तो यह वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे है अगला प्रश्न कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। बताइए कि मस्तिष्क जो है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा, इनमें से सभी। मस्तिष्क जो होता है वो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और साथ ही शरीर का संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हार्मोन स्रावित होता है। बताइए कि हार्मोन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है। बताइए कि हाइड्रा होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है या। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा, मस्तिष्क। हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा, कशेरुक दंड। कशेरुक दंड जो है वो मेरुरज्जु की रक्षा करता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपकी काफ़ी पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा।